नमो बुद्धाय। नमस्कार। पिछले प्रसंग में हम लोगों ने चर्चा की कि किस प्रकार भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का प्रतिपादन किया सारनाथ में मृगदाव में आज से 2600 वर्ष पहले। और उस संदर्भ में हमने देखा कि उन्होंने प्रथम प्रवचन में अपने मध्यम मार्ग के बारे में क्या बताया। अब आज उनकी शिक्षा के दूसरे महत्वपूर्ण अंग 4 आर्य सत्य के बारे में बातें करने जा रहे हैं। 4 आर्य सत्य क्या है? 4 आर्य सत्य हैं। पहला आर्य सत्य, जीवन दुखमय है, लेकिन ऐसा नहीं कि दुखमय ही दुखमय है, उसका एक कारण है। ऐसा नहीं कि बिना कारण के ही दुख है। तो दूसरा आर्य सत्य है कि दुख का कारण है, और तीसरा कि उससे निकलने का एक मार्ग भी है, निकलने का मार्ग है। और चौथा वह मार्ग क्या है, उसके बारे में भगवान बुद्ध बताते हैं। इस प्रकार 4 आर्य सत्य हैं। हमने यह भी देखा कि अगर भगवान बुद्ध सिर्फ यह बताकर रह जाते कि जीवन दुखमय है, तब तो हमें बुद्ध की शिक्षा से लाभान्वित होने की आशा नहीं रहती। लेकिन भगवान बुद्ध ने एक अच्छे डॉक्टर की तरह सिर्फ बीमारी ही नहीं बताया, बीमारी का कारण भी बताया और उसका क्या इलाज हो सकता है ये भी बताया। और इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति वह दवा ले, उस मार्ग पर चले, तो निश्चय ही उसका कल्याण हो जाएगा। वह उन दुखों से मुक्त हो जाएगा जिन दुखों का उसे जीवन भर अनुसरण करना पड़ता रहा है। तो पहला आर्य सत्य है, जीवन दुखमय है। दुख कैसे है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि जन्म लेना दुख है। निश्चय ही शिशु की अवस्था में अगर माता पिता हमारी देखभाल न करें तो एक दिन भी हम जीवित न रह पाएँ। शैशवावस्था का दुख, उसके बाद जब हम बड़े होते हैं तो उस समय युवा अवस्था में संघर्ष का दुख, यदा कदा बीमारी हो जाती है, फिर बुढ़ापा आता है, और फिर अंततः प्राण लेने वाली, सांसों को बंद करने वाली मृत्यु का दुख। सर्वत्र दुख ही दुख है। बुद्ध बताते हैं कि अगर जीवन में कहीं सुख दिखता भी है तो वह उसी प्रकार है जैसे आकाश में एक पक्षी उड़ता है, थोड़ी देर के लिए वह अपनी छाया दिखा जाता है और फिर लुप्त हो जाता है। अगर हम प्रकृति के अंदर झांक कर देखें तो पाते हैं कि सर्वत्र संघर्ष ही संघर्ष है। अगर तितली को खा जाती है एक छिपकली, तो छिपकली को सांप खा जाता है, सांप को मोर खा जाता है या चील खा जाती है। एक छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, बड़ी मछली को इंसान खा जाता है। तो एक वध करता है और फिर दूसरे के द्वारा वह भी वधित हो जाता है। जिंदगी जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक जिंदा है क्योंकि दूसरा मारता है। कुदरत ने बड़ी चतुराई से गुलाब के नीचे कांटे भी बना दिए हैं। किसान गर्मी में, जेठ में, चिलचिलाती धूप में धूल फांकता हुआ अपने बैलों को घुमाता है नाथे हुए, उनके कंधे छिल जाते हैं, फिर भी उसको दया नहीं आती क्योंकि उसे संघर्ष करना है। और इस प्रकार जीवन पर्यंत, पूरे जीवन मनुष्य संघर्ष ही संघर्ष करता रहता है और लगता है कि यदा कदा उसे सुख की प्राप्ति हो रही। सुख की प्राप्ति किस प्रकार होती है? जैसे मान लीजिए किसी को खाद, दांत, दिनाय, खुजली हो जाए, तो जो खुजली होती है उसको खुजलाने से बड़ा आनंद लगता है, लेकिन खुजलाते जाते जब खून निकलने लगता है तो वही दर्द करता है, लेकिन उसी में आनंद की भी अनुभूति होती है। दूसरा उदाहरण, कुत्ता एक हड्डी का टुकड़ा ले लेता है, उसको काटता जाता है, उस प्रोसेस में उसकी जीभ कट जाती है, खून निकलने लगता है, उसे नमकीन स्वाद लगता है, अच्छा लगता है, उसे लगता है कि आनंद आ रहा है, लेकिन दोनों ही घटनाओं में दुख ही दुख है। तो इस तरह से जीवन को अगर हम पूरे जीवन की अवधि को देखें तो सुख की अवधि, सो कॉल्ड सुख की अवधि बहुत थोड़ी है और दुख की अवधि ज़्यादा है। लेकिन क्या यह शाश्वत सत्य है? हमेशा के लिए दुख रहेगा या इससे मुक्ति पाई जा सकती है? यह दूसरे आर्य सत्य में देखने को मिलता है कि दुख का कारण है। उस पर हम चर्चा करेंगे अगले प्रसंग में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। धन्यवाद।